जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान, जिसका नाम पाकिस्तान है, वो पाक नहीं है, वो नापाक है। क्यों? कि पाकिस्तान जैसा देश हमेशा बेगुनाहों पर, हमेशा बेकसूरों पर वार करता है और उनको मौत के घाट उतारने की कोशिश करता है, कभी भारत पर तो कभी अफगानिस्तान पर। पिछले दिनों 17 अक्टूबर 2025 को रात को 8:30 बजे जब अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत की राजधानी सराना में आम नागरिकों पर द्वारा हमला किया जाता है, रॉकेट दागे जाते हैं उसके सैनिकों द्वारा, तो वहां के आम नागरिकों के साथ साथ वहां के जो 3 ऐसे होनहार खिलाड़ी जो आने वाले दिनों में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अफगानिस्तान का नाम रोशन करते और वो अफगानिस्तान के भविष्य के रूप में देखे जाते थे, क्योंकि हजारों हजार जो युवा हैं अफगानिस्तान के, उन सब को देखकर अपना उनको आइकॉन मान करके वो खिलाड़ी जो है, हजारों हजार खिलाड़ी उन तीनों खिलाड़ियों को देखा करते थे। जबकि पाकिस्तान अपनी इस कायराना हरकत से कभी बाज नहीं आता है। जब पिछले दिनों भारत में पहलगाम में हमला हुआ था, पाकिस्तान ने वहां जब कायराना हरकत दिखाई थी और पाकिस्तान के इस कायराना हरकत के बाद जब भारत की सरकार और भारत की सेना जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च की और पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, पाकिस्तान को धूल चटा दिए, पाकिस्तान की सेना और वहां की सरकार लेट गई, पैर पकड़ ली भारत सरकार और भारतीय सेना की। और यही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कि अब छुड़ा लो और हमें बचा लो। उसके बाद से अब कुछ दिनों तक पाकिस्तान हिमाकत नहीं कर रहा है। उसको पता है कि अगर भारत की तरफ आंख उठाकर देखेंगे तो हमें लात, जूते और मुके और गोली बंदूक और फाइटर से गोले बरसाए जाएंगे हमारे ऊपर। अब मैं बात कर रहा हूं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान को भारत मित्र की हैसियत से देख, अफगानिस्तान में भारत ने, भारत की पार्लियामेंट से लेकर के तो स्टेडियम है, क्रिकेट के स्टेडियम और क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं उनके ड्रेस से लेकर उनके बैट बल्ले से लेकर के तमाम वो युवा जो अफगानिस्तान में पल रहे हैं, वो हमेशा भारत को अपना दोस्त और अपना मित्र मानते हैं और वो देखते हैं कि भारत जैसा देश, अफगानिस्तान भी मुस्लिम राष्ट्र है, लेकिन भारत फिर भी अफगानिस्तान की हमेशा मदद करता है, इसलिए कि भारत में इंसानियत है। भारत इंसानियत यानी वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है और ये इससे परिलक्षित होता है कि भारत अफगानिस्तान की सरकार और अफगानिस्तान की नागरिकों के लिए, उनकी सहूलियत के लिए जब सड़कों का निर्माण कराता है, स्टेडियम का निर्माण कराता है और उनके खेलने की व्यवस्था करता है। पिछले दिनों जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच हो रहा था, बल्कि अफगानिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान के ऑडियंस जो है हूटिंग कर रहे थे, उनका मोटिवेशन कर रहे थे। सिबतुल्लाह और हारून के मारे जाने के बाद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार और तालिबानी सेना ने पाकिस्तान पर भी हमला किया और पाकिस्तान के भी छक्के छुड़ाए। वहां भी कई नागरिक ठिकानों और उनके सैनिक जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया और भारी मात्रा में उनका नुकसान हुआ। लेकिन बात इस बात की है कि पाकिस्तान अपने इन करतूतों से बाज क्यों नहीं आता है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि अपने आप में एक बम का गोला बनता जा रहा है, जो दर दर भटकता, भीख मांगता, कटोरे लेकर के, कभी अमेरिका के पास तो कभी खाड़ी देशों के पास। लेकिन पाकिस्तान इतने पर भी है कि मानता नहीं है। जब भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमला किया था तो उसके आतंकी ठिकाने थे वो नष्ट हो गए थे, लेकिन इतने पर भी मानने के लिए तैयार नहीं। आज उन्हीं पाकिस्तानी आतंकवादियों को पाकिस्तान पनाह दे रहा है और आज भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। ये 3 कबीर, सिबतुल्लाह और हारून अफगानिस्तान के वो 3 खिलाड़ी ही नहीं थे, बल्कि हजारों खिलाड़ियों के आड़ में देखे जाते थे। अब अगर मैं बात करूं कि राशिद खान जो
कैप्टन है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के, उन्होंने भी कहा कि अब हम पाकिस्तान के साथ कभी कोई क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान श्रीलंका के बीच होने वाला क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने यह अनाउंस किया है कि अफगानिस्तान अब आपकी इस क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं रहेगा। इसीलिए दुनिया भर के देश पाकिस्तान में कोई क्रिकेट या कोई भी मैच खेलना नहीं चाहते हैं। पाकिस्तान में कोई दुनिया का भी आदमी आना नहीं चाहता है। पाकिस्तान में कोई भी विजिटर्स नहीं आना चाहता है। कौन आएगा अपनी जान को हथेली पर रख करके, कब किसके साथ क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं है। जब पाकिस्तान अफगानिस्तान में इस प्रकार से जब हमला करता है तो वहां की सरकार ये याद दिलाती है कि पाकिस्तान खबरदार, तुमको याद नहीं होगा कि अफगानिस्तान से रूस, अमेरिका और तमाम ऐसे देश, नाटो जैसे देश भी हमारे से घबराते हैं, तुम किस खेत की मूली। और पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आम नागरिकों को निशाना बनाया करता है। पिछले दिनों जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुक्तगिर भारत में आए थे तो भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी से काफ़ी जो बातें हुई वो सब विदेश नीति पर बात हुई और वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, जो आम नागरिकों को भारत अपनी तरफ से जो व्यवस्था देता है उसके बारे में बात किया। और भारत ने आश्वासन दिया था कि भारत से जो भी बन सकेगा भारत हमेशा अफगानिस्तान के साथ खड़ा है। लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं। पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष असीम मुनीर जैसे लोग पाकिस्तान अपने नहीं देना चाहते हैं। पाकिस्तान को नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की सरकार नहीं चाहती है, पाकिस्तान के जो सेना के अधिकारी हैं वो नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़े। क्या चाहते हैं? कौन सी पढ़ाई पढ़ के आए हैं? वहां की जो सरकार है वो इलेक्टेड सरकार नहीं है, वो सिलेक्टेड सरकार है। पाकिस्तान में आम नागरिक पिस रहा है। आम नागरिक से पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना का कुछ लेना देना नहीं है। पाकिस्तान के अधिकारी, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार जो प्रधानमंत्री बनता है लूटता है, खसोटता है और विदेशों में अपनी प्रॉपर्टी बनाता है। क्योंकि आए दिन जब वहां की सत्ता जाती है और जब लोगों पर, अपने ही लोगों पर अटैक किया जाता है, जैसे पिछले के ऊपर आरोप लगाया गया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो उनकी सरकार है वो अपने दम पर अपनी सांसें नहीं ले, क्योंकि वो और उनकी सरकार दोनों वेंटिलेटर पर हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान हमेशा इंसानियत का कत्लेआम करता आया है। आप सभी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि पाकिस्तान का इलाज क्या हो सकता है। जय हिंद।